अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये तस्वीर एक सैटेलाइट से ली गई है। गज़ा के शहर रफ़ा का एक हिस्सा है जहाँ कभी घर थे, जहाँ कभी गलियों में बच्चों की आवाज़ें गूंजती थीं, जहाँ कभी कोई माँ शाम को अपने बच्चों को खाने पर बुलाती थी। आज वहाँ सिर्फ हमवार की गई खामोश ज़मीन है और इस खामोश ज़मीन पर अगले चंद हफ्तों में लाखों फ़लस्तीनियों को महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अजीब है। इन पनाहगाहों के गिर्द बाड़ लगी होगी, निगरानी होगी और अंदर जाने की एक शर्त होगी। सवाल यह है कि क्या ये पनाहगाह है या कुछ और। ये सिर्फ गज़ा की खबर नहीं है दोस्तों, ये एक मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट कि 21वीं सदी में एक पूरी आबादी को कैसे मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। और सबसे हैरान कुन बात, ये सब हो रहा है एक ऐसे बोर्ड के नीचे जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस, यानी अमन का बोर्ड। लेकिन इस सारे शोर में एक बात हम भूल नहीं सकते नाज़रीन, कि इन लकीरों के नीचे, इन जोन्स के अंदर 20 लाख जिंदा इंसान हैं। ये आदाद नहीं, ये लोग हैं। ये कहानी सबसे पहले इन्हीं की है दोस्तों। तो आज हम 3 चीज़ें देखेंगे। मंसूबा असल में है क्या, इजराइल और अमेरिका इसे क्या कहते हैं, और वो सच जो दोनों तस्वीरों के बीच में छुपा है। और आखिर में एक सवाल जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। पहले ज़रा पीछे चलते, लेकिन सिर्फ थोड़ा पीछे। अक्टूबर 2023 से गज़ा में जो जंग चली, इसकी मुकम्मल तारीख मैंने एक अलग वीडियो में बना दी हुई थी, आप देख सकते हैं। आज की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ अक्टूबर 2025 में एक जंगबंदी हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक 20 नुकाती मंसूबा सामने आया। इसे चलाने के लिए बनाया गया एक बोर्ड ऑफ पीस, एक बैनुल-अक़वामी इदारा जो गज़ा के मुस्तक़बिल की निगरानी करेगा। इस मंसूबे के 3 बड़े हिस्से हैं। 1, हमास को गैर मुसल्लह करना। 2, एक बैनुल-अक़वामी फ़ौज जिसे ISF कहते हैं जो गज़ा में सिक्योरिटी संभालेगी। और 3, एक येलो लाइन, यानी एक लकीर जिसकी एक तरफ इजरायली फौज है और दूसरी तरफ फलस्तीनी आबादी। कागज पर यह अमन का रास्ता लगता होगा, लेकिन जमीन पर एक और ही कहानी चल रही है। नाज़रीन, चंद दिन पहले इसराइल के एक अखबार इजराइल हायोम ने, जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करीब समझा जाता है, एक मंसूबा शाया किया, और शाया किया मंजूरी के साथ। मंसूबा यह है कि फ़लस्तीनी शहरियों को, ख़ास तौर पर उनको जिनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं, कंट्रोल शुदा इंसानी पनाहगाहों में मुंतकिल किया जाएगा। सबसे पहला जोन रफ़ा के करीब एक इलाका है, तिल अल सुल्तान। निगरानी कौन करेगा? वही बैनुल-अक़वामी फ़ौज ISF जो एक इजरायली कैंप, इम्तियाई कैंप से तैनात होगी। और इन जोन्स के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक ये फोर्स गैर मोहलिक हथियार इस्तेमाल करेगी। अखबार ने इस पूरी हिकमत अमली को एक नाम दिया है, पेंसर मूवमेंट, यानी चिमटे की हरकत। एक तरफ से इजरायली फौज ज़्यादा से ज़्यादा इलाका अपने कंट्रोल में लेती जाएगी और दूसरी जानिब से आबादी को इन महफूज या मखसूस जोन्स में सुकेड़ती जाएगी। मकसद साफ बताया गया है, हमास को बग़ैर आबादी, बग़ैर इलाके और बग़ैर वसाइल के छोड़ देना। लेकिन अब वो तफसील आती है जिस पर मैं रुकना चाहता हूँ। हुकाम कहते हैं कि इन इलाकों को इमदाद मिलेगी, खैमे मिलेंगे, आर्जी घर मिलेंगे, मगर एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है कंक्रीट, यानी वो मवाद जिससे मुस्तकिल पक्के घर बनते। अब ज़रा सोचिए, अगर मकसद सिर्फ लोगों को बसाना है तो इनके पास पक्का घर बनाने का सामान क्यों नहीं? इस एक सवाल का जवाब पूरी कहानी बदल देता है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कागज़ से निकलकर सैटेलाइट तस्वीरों की तरफ जाना होगा। एक तहकीकाती इदारे फॉरेंसिक आर्किटेक्चर ने सैटेलाइट इमेजेस का तज्जिया किया। रफ़ा में तकरीबन 1 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, इमारतें गिराई गई हैं, ज़मीन हमवार की गई है, मलबा हटाया गया। ये माहिरीन कहते हैं कि यह अंदाज इंसानी हमदर्दी का नहीं लगता, बल्कि निगरानी और कंट्रोल का लगता, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जोन्स में इमदादी सामान हासिल करने की एक शर्त है कि आप मुसलसल ट्रैक होंगे, आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपके आने जाने का हिसाब रखा जाएगा। इसे नाकदीन एक लफ्ज़ से पुकारते हैं और वो है पिनोपैटिकॉन, एक ऐसा निज़ाम जहां हर शख्स को यह महसूस हो कि इसे हर वक्त देखा जा रहा है। और यहाँ पैमाना समझना ज़रूरी है। गज़ा के तकरीबन 20 लाख लोग आज भी समंदर के किनारे सिर्फ 30% पट्टी में सिमटे हुए हैं। बाकी इलाके का बड़ा हिस्सा इजरायली कंट्रोल में है। तो जब पनाहगाह के गिर्द बाढ़ हो, कंक्रीट ना हो और अंदर जाने के लिए निगरानी कबूल करना पड़े, तो ये सवाल बनता है कि ये पनाह है या एक मुनज़्ज़म आर्जी कंट्रोल शुदा ठिकाना।
ये नाकदीन का नुक्ता नजर है। अब इंसाफ का तकाजा है कि हम दूसरी जानिब की बात भी उतनी ही तवज्जो से सुने। एक लम्हे के लिए हम ये नक्शे और ये इत्तलात एक जानिब रख देते हैं। 20 लाख ये सिर्फ एक अदद है, लेकिन हर अदद के पीछे एक नाम है, एक चेहरा है, एक पूरी जिंदगी है। एक बाप जो मलबे के नीचे अपने बच्चे की स्कूल की कॉपी ढूंढता है, एक माँ जो आधी रोटी 4 बच्चों में बराबर बांटती है, एक बूढ़ा जो उस गली को याद करता है जहां वो पैदा हुआ, जहां उसका बचपन गुजरा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि हौसला क्या होता है, जो मलबे पर भी नमाज पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते। ये लोग पनागाह का मतलब किसी किताब से नहीं सीखते, वो इसे अपनी जिल्द, अपनी रूह पर लिखते हैं। और जब कोई दूर बैठकर यह फैसला करता है कि ये लोग कहां रहेंगे, किस बाड़ के अंदर रहेंगे, क्या खाएंगे, तो कम से कम इतना तो हम पूछ ही सकते हैं, क्या किसी ने इनसे पूछा? अब ये भी सुन लीजिए कि इस मंसूबे के हामी खुद इसे क्या कहते हैं, क्योंकि उनका दावा भी सामने होना चाहिए ताकि हम इस पर परख सकें। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस और इजराइल कहता है कि जंग के बाद लाखों बेघर लोग हैं, इन्हें फौरी पनाह और तिब्बी सहूलत चाहिए और ये जोन इसी मकसद के लिए है। अब इनके बकौल इन इलाकों में गैर मोहलक हथियार इस्तेमाल होंगे। इजराइल गजा पर कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा और किसी को निकालने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। अब ये अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अल्फाज से खैमे नहीं बनते और बयानात से किसी का गिरा हुआ घर वापस नहीं आता। और ये भी याद रखें, जो मदद की ऑफर दे रहे हैं, इन्होंने ही इनके घर गिराए हैं, इन्होंने ही इनको डिस्प्लेस किया है। जिस शख्स का घर मलबा बन चुका हो, उसके लिए महफूज जोन का मतलब सिर्फ उसी वक्त होगा जब उसके पास अपनी जमीन पर अपने पक्के घर में लौटने का रास्ता होगा, न कि बाढ़ के पीछे निगरानी में एक आर्जी खैमे के अंदर। और यही वो कसौटी है जिस पर हर वादा जांचा जाना चाहिए कि इसका फायदा किसको पहुंच रहा है, उन 20 लाख लोगों को या किसी और को। अब हम लफ्जों और हकीकत का फर्क देखते हैं। नाज़रीन, वादा था कि रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हकीकत में यह तादाद कहीं कम है, बाज दिनों में सिर्फ 100 या 150 के दरमियान रहती है। कहा गया है कि किसी को नहीं निकाला जाएगा, मगर सैटेलाइट तस्वीरें रफा में जमीन साफ होती दिखा रही हैं। और यहां तारीख का एक सबक याद रखना बहुत जरूरी है कि यह पहली बार नहीं कि लोगों को महफूज इलाकों या फिर इंसानी जोन्स की तरफ भेजा गया हो। माजी में भी ऐसे इलाके कायम किए गए और बाद में इन्हीं के करीब कार्रवाइयां भी हुई। इसीलिए नाकदीन मोहतात हैं। जब पनाहगाह के गिर्द फौजी लाइन हो तो लफ्ज और हकीकत में फासला रह जाता। तो नाज़रीन, असल हिकमत अमली है क्या? आइए इसको यूं समझते हैं कि अगर आप आबादी को मखसूस निगरानी वाले जोन्स में ले आएं और बाकी इलाका खाली कर लें, तो आपके मुखालिफ हमास के पास ना छुपने की जगह बचती है और ना लोगों का सहारा और ना वसाइल। अस्करी मंतक में यह कारगर है, अस्करी तौर पे, मिलिट्रीली, मगर इंसानी कीमत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या अमन का ढांचा आर्जी बेघरी को मुस्तकिल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आइए हम एक कदम पीछे हटते हैं। नाज़रीन, ये बहस इसराइल बामुकाबला हमास के नारों की नहीं, ये उससे बड़ी बात। जब भी ताकत का कोई नया निज़ाम अमन और इंसानी हमदर्दी के नाम पर आता है, तो एक जिम्मेदार शहरी का काम सिर्फ एक होता है, सवाल पूछना। कौन फैसला कर रहा है, कौन तस्दीक कर रहा है, और जिन 20 लाख लोगों के बारे में यह सब तय हो रहा है, इनसे किसी ने पूछा? क्योंकि बाढ़ का एक ही मकसद नहीं होता। बाढ़ बाहर से खतरा रोक भी सकती है और अंदर लोगों को भी रोक सकती है। फर्क सिर्फ इस बात पर पड़ता है कि चाबी किसके हाथ में। और गजा के लोग, उन्होंने दुनिया को एक बात सिखाई है कि मलबे पर भी चाय बन जाती है, बच्चे मुस्कुराते, उम्मीद मरती नहीं है। उनकी ये हिम्मत हमारी खामोशी की नहीं, हमारे एहतराम की मुस्तहक। हम उनके लिए शायद जंग न लड़ सकें, लेकिन हम उनकी कहानी को मरने से और उनके सच को दबने से ज़रूर बचा सकते हैं। अगर ये तज़िया आपके लिए मुफीद रहा तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहानी जितनी ज़्यादा लोग समझ पाएंगे, उतने कम लोग इसे सिर्फ एक सुर्खी या समझ कर कबूल कर लेंगे। इस मंसूबे के पीछे की मुकम्मल तारीख और बोर्ड ऑफ पीस कैसे बना, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह। स्क्रीन पर लिंक मौजूद है। अपना ख्याल रखिए और सवाल पूछते रहिए।